तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उपवास करने की विधि क्या है और उपवास करने के साथ साथ उपवास को ब्रेक कैसे करें। तो पहला तो जब हम उपवास करते हैं, उपवास करने में हमने सबसे पहले इन बातों को देखना है कि हम उपवास जब हम कर रहे हैं तब हमें जब हमने खाना खाया, मान लीजिए कि आपने कल रात को 7 बजे खाना खाया, तो तब से आप फास्टिंग का टाइम नहीं काउंट कर सकते हैं। 7 बजे रात में आपने खाना खाया, नेक्स्ट डे आप 7 बजे सुबह जब आपका हर्बल जूस होता है उसको जब आप स्किप करेंगे तो आपका वो फास्टिंग में काउंट होगा। फिर जो आपका नाश्ता है यानी जो आपका ब्रेकफास्ट टाइम है उसको जब आप स्किप करेंगे तो वो आपका फास्टिंग में काउंट होगा। मतलब खाने के बाद जो डाइजेशन टाइम है उसको हम फास्टिंग में काउंट नहीं करते हैं। उपवास को हम तभी गिनते हैं जब आप अपने जो रेगुलर जिस विधि में आप खाना खाते हैं, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं उसको जब आप स्किप करते हैं, जब उसको आप लांघ जाते हैं, लंघनम परम औषधम, मतलब जब आप उसको जब स्किप करते हैं तो वो उपवास में आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 8 बजे नाश्ता करते रहे हैं, तो अगर आप 8 बजे आज नाश्ता नहीं कर रहे तो आपने इसको स्किप किया, तो ये आपके उपवास की अवधि में काउंट होगा, तब इसको गिना जाएगा कि ये उपवास की अवधि है। मान लीजिए अब आप खाना अपना दोपहर का खाना 12 बजे खाते हैं, तो वो जो 12 बजे जो आप खाना खाते हैं वो उपवास का काउंट में लिया जा सकता है। उसको उस अवधि को हम गिनेंगे कि अच्छा अब आपने 5 घंटे का फास्टिंग कर लिया, क्योंकि आपने नाश्ते का टाइम स्किप किया और 12 बजे के खाने का टाइम स्किप किया, सीधा आप शाम में खा रहे हैं। उसका मतलब कि आप 8 से 10 घंटे का फास्टिंग कर रहे हैं, यानी एक मील को स्किप करना फास्टिंग है, उपवास है। और उपवास को जब हम करते हैं तब उपवास करने की विधि में मैंने जैसा पहले बताया था कि उस वक्त आप मंत्र चैंटिंग करें और नहीं तो अपने मनपसंद चीज़ों के साथ में उस दिन को एंजॉय करें। मतलब उसको आप उस दिन को ऐसे जिए जैसे कि आपका कोई भी मनपसंद चीज़ जो कि आप 7 दिन में नहीं कर पाते हैं वो उस दिन करें, और साथ ही उसको दूसरों को कैसे दे सके, दूसरों को उससे मदद कैसे मिले, इसमें आप थोड़ा अपना ध्यान लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान खाने पे नहीं जाएगा, और जब खाने पे आपका ध्यान नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉडी जब खाने के बारे में जब आपका माइंड सोचता है, जैसे ही सोचता है तो वो एक एसिड रिलीज करता है उसको डाइजेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने खाना स्किप किया है और आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका जो बॉडी है जो रिक्वायर्ड एसिड है खाना को पचाने के लिए वो रिलीज करता है। तो वो जब आपका ध्यान अगर मान लीजिए खाने पे नहीं जाएगा तो वो चीज़ से आपका शरीर बचा रहेगा, मतलब उस दिन आपका बॉडी एल्कलिनिटी पे रहेगा। एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए उपवास करते हैं। जो हमारा पर्पस है कि 7 दिन में एक दिन हम उपवास करें, उसका पर्पस यही है कि एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस किया जाए। लेकिन अगर आप खाने पर ध्यान लगाएंगे तो आपका एसिड बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपका अपना मनपसंद काम में आपको जोड़ना है, आपके ध्यान को लगाना है, और उससे दूसरों को मदद कैसे पहुँचे ये भी उसी वक्त उसी दिन प्लान करें और उसका ध्यान रखें। और दूसरा, उपवास करने की विधि के साथ साथ उपवास तोड़ने की विधि पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग कैसे करते हैं कि पूरे दिन का उन्होंने उपवास किया, उसके बाद वो कुछ फ्राइड खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि पूरा दिन बॉडी को आपने टाइम दिया, साफ सफाई का उसने किया, अब वो थका हुआ है, उसको आप न्यूट्रिटिव यानी कि पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना चाहिए। अगर उसकी जगह पे आप उसको हाईली एसिडिक फ्राइड फूड दे देते हैं या जंक फूड दे देते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, थकावट हो जाता है। थकावट के साथ साथ आपने उसको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया, क्योंकि जब हमारा शरीर थका हुआ है तो हम क्या करते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज हम थके हुए तो हमें आराम मिले। अगर आप आराम की जगह पे उसको डबल काम देंगे तो उसका जो है व्यवहार आपके अंदर उग्र हो जाएगा, इससे ज़्यादा एसिडिक फील करेंगे। इसीलिए उपवास को करने की विधि के साथ साथ उपवास को तोड़ने की विधि को भी जानें। हमेशा जब आपने उपवास किया उसको तोड़े तो फल से तोड़े, चुनाव करें, या तो कोई हर्बल जूस, एल्कलाइन जूस हो जैसे नारियल पानी या किसी सब्जी का जूस, और नहीं तो फल खा सकते हैं। और डिनर में आप कुछ हल्का भोजन लें, जैसे सूप, सब्जियों का चुनाव करें, और कोई भी
जो आप दैनंदिनी में खाते हैं खाना, सिंपल खाना रखें। मसाले, कम मसालों का खाना का प्रयोग उस दिन करें जिस दिन आपने उपवास किया है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में, आपका शरीर जो है री एनर्जेटिक हो जाता है, पूरी तरीके से आपके शरीर को वो सपोर्ट मिल जाता है अगले 6 दिनों के लिए, और वह आपको सभी तरीके की हेल्थ को बढ़ाता है, मेंटल, स्पिरिचुअल और शारीरिक, तीनों तरीके के स्वास्थ्य को ठीक करता है।